हाउसवाइफ भाग 2। अगर आपने इसका भाग 1 नहीं सुना है तो आप भाग 1 ज़रूर सुने, तभी आपको हाउसवाइफ भाग 2 समझ में आएगा। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। वह फ़ोन रख देता है और माँ को बोलता है कि माँ चाय। तभी माँ बोलती है, हाँ 2 कप बनाना, मैं भी पीऊँगी। इच्छा न होते हुए भी परवीन चाय बनाने के लिए रसोई घर में जाता है। माँ सोफे से खड़ी होती है, बेटा परवीन को पुकारती है। वो सोचने लगता है कि माँ उसे रोकेगी और खुद चाय बनाएगी, पर माँ बोलती है, मेरी चाय में शक्कर कम डालना। परवीन चाय बनाता है और चाय लेकर आता है। माँ और बेटा दोनों ही चाय पीते हैं। फिर माँ बोली, चाय अच्छी बनाई है, पर रवीना जैसी नहीं। वो चाय बनाती है तब तुलसी के पत्ते डालती है। उस चाय की तो बात ही अलग होती है बेटा। कोई बात नहीं, अगली बार तुम चाय बनाओगे तब ध्यान में रखना। परवीन उसकी माँ को देखता ही रह जाता है। थोड़ी देर बाद परवीन उसकी माँ को बोलता है, माँ आज मैं मटर पनीर खाना चाहता हूँ। माँ फिर से परवीन की तरफ देखकर बोली, अरे वाह, आज मेरा बेटा मटर पनीर बनाएगा और मुझे खाने के लिए देगा। अच्छा हुआ, बहुत दिनों से मटर पनीर खाने की इच्छा हो रही थी। तभी परवीन बोला, अरे माँ, मटर पनीर आपको बनाने के लिए कहने वाला था। तभी उसकी माँ बोली, नहीं बेटा, मेरे घुटने बहुत दुखते हैं, मैं इतनी देर रसोई घर में खड़ी नहीं रह सकती। तभी परवीन उसका फ़ोन निकालता है और रेस्टोरेंट से ऑर्डर देने लगता है। तभी माँ उसे रोकती है और बोलती है, मुझे वह होटल का खाना पचता नहीं है, मुझे गैस हो जाती है और तुम मुझे बाहर का खाना खिलाने वाले हो। शायद माँ से प्यार नहीं करते हो तुम। तभी खाना बनाने के लिए रसोई घर में जाता है। 1 घंटे बाद खाना तैयार होता है। 2 थाली में खाना लेकर परवीन उसकी माँ के पास आता है। परवीन ने दाल चावल बनाया है। यह माँ देखती है। परवीन को बोली, अरे बेटा, तू तो मटर पनीर बनाने वाला था। परवीन बोला कि माँ यह आसान है बनाने के लिए। तभी माँ बोलती है, रवीना होती तो आज उसने मटर पनीर बनाकर मुझे खिला दिया होता, पर जाने दो, तुम्हारे हाथों का खाना बना हुआ खाना कहाँ मैं रोज़ खाती हूँ। ऐसा बोलकर माँ खाना खाने के टेबल पर आकर बैठती है। चल दोनों साथ में खाना खाते हैं। परवीन ने पहला निवाला मुँह में डाला ही था, तब माँ उसे बोली, अरे बेटा, दाल में नमक कम है, जा और नमक लेकर आ। वो खाते खाते उठता है और रसोई घर में से नमक लेकर आता है और माँ को देता है। फिर से खाने के लिए बैठता है। तभी बीच में माँ खांसने लगी और परवीन को बोली, अरे बेटा, निवाला गले में अटक गया है, थोड़ा पानी लाना। वो फिर खाते खाते उठा और पानी लाने गया। फिर वो पानी माँ को दे देता है। इस सब में परवीन के चेहरे का गुस्सा साफ रूप से दिख रहा था। परवीन को अब समझ में आ रहा था कि वह रवीना के साथ जिस प्रकार बर्ताव कर रहा था उसे कितना बुरा लगता होगा। वो यह सब खुशी से करती थी। उसके चेहरे पर कभी भी कोई शिकन नहीं दिखी। वह सोचते सोचते खाना खा रहा था। माँ यहीं पर नहीं मानी। खाना खाने के बाद माँ परवीन को बर्तन धोने के लिए कहती है और माँ अपने रूम में आराम करने चली जाती है। माँ उसे परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। वो परवीन को बुलाकर चद्दर ओढ़ने के लिए कहती है। उसके बाद परवीन रूम से बाहर जाता है तो उसे माँ रोकती है और एसी का टेम्परेचर कम करने को कहती है। अब इन सभी कामों की वजह से वह चिड़चिड़ करने लगता है, लेकिन कुछ भी नहीं बोल पाता। दूसरे दिन सुबह जल्दी उठ जाता है। उसे ऑफिस जाना होता है, इसलिए वह जल्दी सब्जी काटता है, पर उसका ध्यान सब्जी की तरफ नहीं होता। वह रवीना का विचार कर रहा होता है। वो सोच रहा होता है, हाउसवाइफ का काम आसान होता है, ऐसा मुझे लगता था, पर सच में वैसा नहीं है। मैं कितना गलत बर्ताव करता था रवीना के साथ। मन ही मन पछता रहा होता है। तभी सब्जी काटते समय उसकी उंगली कट जाती है।
वह उठकर बेसिन में उंगली धोने के लिए जाता है। ऐसे में रवीना उसके पास आती है और हाथ पर पट्टी बांधने लगती है। मतलब रवीना अपने मायके ही नहीं थी, गई ही नहीं थी, परवीन से छुपकर उनके ही घर में थी। यह तो सास और बहू का प्लान था, प्लान का एक हिस्सा था। परवीन रवीना को देखकर खुश हो जाता है। वह उससे माफ़ी मांगता है। वह रवीना को बोलता है कि घर का काम करना बहुत आसान होता है, तुम घर पर रहती हो, तुम्हें क्या काम रहता है, ऐसा मैं हमेशा बोलता था, पर एक ही दिन में मुझे सब समझ में आ गया। मैं तुम्हें ऐसा कभी भी नहीं बोलूँगा और इसके आगे हम एक साथ घर के काम करेंगे। अगर घर हमारे दोनों का है तो घर के काम भी हम दोनों के ही करेंगे। दोनों का बोलना माँ बाहर से सुन रही थी। वह दोनों के लिए बहुत खुश थी। आपके इस कहानी पर क्या विचार हैं, हमें ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ में घंटी के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। और आप मेरी वीडियो दुनिया के किस कोने से देख रहे हो और आपको मेरी कहानियाँ कैसी लगती हैं, मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। इससे वीडियो बनाने में बहुत मोटिवेशन मिलता है।